दोस्तों आज की इस स्पेशल और एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे खुलासे करने वाला हूं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज की इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का पूरा खेल समझाऊंगा और उसके बाद कुछ मजेदार ट्रिक्स एंड टिप्स दूंगा प्रोनाउंसिएशन की। और सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट निकाल के लाया हूं कि फिर उसको देखने के बाद आप कहीं पर भी हो आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को शुरू करते हैं। Hey guys, in today's video I'm gonna tell you something which you have never heard before. सर ये आपको क्या हो गया? ये अचानक आप एक्सेंट क्यों मारने लगे? अरे ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ये करते हैं। आइए आपको एक झलक दिखा देते हैं। I was dehydrated, I couldn't drink water, I couldn't go to the bathroom, I had leeches crawling all over me. He doesn't believe in this ancient mythology of snake goddess and everything, and he's very confused. So I was not really thinking, all right, I'm now looking at my husband, or I'm sure I'm not, he's not thinking, I'm now looking at my wife, or oh, oops, I hope she's not hurt. Or तो उनका तो उड़ गया मजाक, लेकिन उनके पीछे छूट गए बहुत सारे सवाल। ये एक्सेंट क्या होता है? हमें ब्रिटिश एक्सेंट बोलना चाहिए या अमेरिकन? क्या जो लोग इंग्लिश में एक्सेंट मारते हैं वो ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं? क्या मुझे एक्सेंट मारकर ही इंग्लिश बोलनी चाहिए? है आपके इन सभी सवालों का जवाब है मेरे पास, वो भी सबूत के साथ। पहला सवाल, ये एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट होता है इंग्लिश बोलने का लहजा। आप किस लहजे में इंग्लिश को बोलते हैं ये कहलाता है आपका एक्सेंट। दूसरा सवाल, ये एक्सेंट कितने तरीके का होता है? बेसिकली हम इंडियंस के लिए एक्सेंट होता है 3 तरीके का। पहला अमेरिकन एक्सेंट, दूसरा ब्रिटिश एक्सेंट और तीसरा इंडियन एक्सेंट। आइए अब इन तीनों ही एक्सेंट की मैं आपको पहचान करा देता हूं। पहला अमेरिकन एक्सेंट, आई एम थर्स्टी एंड आई नीड टू टेक वाटर। दूसरा ब्रिटिश एक्सेंट, आई एम थर्स्टी एंड आई नीड टू टेक वाटर। तीसरा इंडियन एक्सेंट, आई एम थर्स्टी एंड आई नीड टू टेक वाटर। अगला सवाल, अरे भाई हम कौन सा एक्सेंट यूज करें ये बता दो हमें तो बस। इसका जवाब आपको मिलेगा इन वीडियोस को देखकर। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये लोग कौन सा एक्सेंट यूज कर रहे हैं। Thank you very much. You're being really kind. I mean, we are 1.3 billion people now, so we'll get numbers whatever we do. But yes, it was very interesting. We were looking for a new anchor. Use creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you grow. Now, Chamatkar means miracle, right and straightforward without any nuances. So my next lesson is the following. If you ever find yourself cheating. तो मेरे प्यारे साथियों, देखा ना आपने, हर्षा भोगले से लेके एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक सभी लोग हमारा इंडियन एक्सेंट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये इंडियन एक्सेंट बोलते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपको और मुझे, हम सबको ही इंडियन एक्सेंट बोलना चाहिए अनटिल और अनलेस आपको अमेरिकन एक्सेंट की जरूरत ना हो या ब्रिटिश एक्सेंट सीखने की स्पेशली कहीं किसी चीज में जरूरत ना पड़े तो। ठीक है, बाकी इंडियन एक्सेंट हमारा डन हुआ। अब इंडियन एक्सेंट में भी हम गलती करते हैं। हम क्या करते हैं? हम इंडियन एक्सेंट ही नहीं बोलते। हम क्या करने लगते हैं? इंडियन एक्सेंट की जगह बिहारी एक्सेंट, तमिल एक्सेंट, पंजाबी एक्सेंट, उर्दू एक्सेंट और बंगाली एक्सेंट और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। इंग्लिश का पूरा उल्टा पुल्टा कर देते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। आपकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस सारी बहुत सुंदर लैंग्वेज हैं, बहुत प्यारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश यू हैव टू स्पीक लाइक इंग्लिश। ठीक है, आपको इंग्लिश की तरह ही इंग्लिश को बोलना चाहिए। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, जो कि इंडियन एक्सेंट की ही है। ठीक है, यानी इंडियन एक्सेंट ही है उसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं, करना क्या है वो बता देता हूं। पहले सुनो एक फैक्ट, क्या कि जो हमारा इंडियन एक्सेंट है वो इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है ब्रिटिश एक्सेंट से। मतलब जो हम बोलते हैं इंडियन एक्सेंट बोलते हैं वो ब्रिटिश एक्सेंट जैसा ही है। और उसका रीजन भी है भैया, तकरीबन 200-300 साल उन्होंने राज किया है ना, तकरीबन उन लोगों ने, अंग्रेजों ने तो भैया यहाँ रहे थे, यहाँ रहे बसे थे, तो हम लोगों को भी उन जैसे बोलने की आदत हो गई थी। तो इंडियन एक्सेंट कहीं ना कहीं ब्रिटिश एक्सेंट जैसा है। अब टेक्निक सुनो,
क्या इंडियन एक्सेंट को बोलने की टेक्निक क्या है, तकनीक क्या है, वो सुनो। बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, कान आंख ना खोल लो जल्दी से और मुंह भी खोल लो। क्या आपको मुंह जब खोलना है ना इंग्लिश बोलते वक्त, वो कितना खोलना है इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो ये माउथ है ना, ये ज्यादा वाइड ना हो, ज्यादा ओपन ना हो, ठीक है। आपको कम मुंह खोलना है। ध्यान देना, जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो लोग जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना, उनका मुंह नहीं खुलता, ऐसे बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, या आई एम कमिंग देयर, इस तरीके से बोल रहे होते हैं वो, क्योंकि वो अपना मुंह नहीं खोलते, इसलिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या एक्सेंट है वो इस तरीके का निकलता है। आपको भी क्या करना है, आपको अपना मुंह नहीं खोलना है। वही अगर हम अमेरिकन की बात करें, वो काफी मुंह खोल के बात करते हैं, लाउड बात करते हैं, जो वर्ड्स हैं उन पे को जमा के एम्फेसिस डाल के बात करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मुंह कम खोलना है। जितना कम मुंह खोलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, स्मूथ लगोगे, बिल्कुल इंडियन एक्सेंट आप अपने आप फॉलो कर लोगे। पहली बार टेक्निक पता चली, मजा आया कि नहीं आया, कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो ना, करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या जो आपको एक्सेंट बोलना है, जो हमारा इंडियन एक्सेंट है, अब उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे? अरे जैसे एक वर्ड होता है डेटा, क्या होता है? डेटा। अब डेटा को हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है डाटा। क्या कहा जाता है? डाटा। अब आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि भाई किसी ने डाटा बोल दिया तो आपको भाई ये डाटा तो बिल्कुल गलत है, एकदम ले जाओ, एकदम उसके ऊपर मारने चढ़ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे इंग्लिश के वर्ड हैं जो हिंदी में आ चुके हैं और हिंदी में उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब हमें झगड़ा नहीं करना, बेकार की बहस में नहीं पड़ना है कि भैया आपने एक्सेंट गलत बोल दिया या क्या कर दिया। बहुत सारी चीजें, गारंटी, हिंदी में गारंटी बन गया, लेकिन वो गारंटी सही है जब वो हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे डाटा सही है जब वो हिंदी में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे टूर एंड ट्रैवल होता है, जबकि टूर गलत है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, कोई भी एक्सेंट नहीं टूर, लेकिन टूर हिंदी का वर्ड बन चुका है जबकि है वो इंग्लिश का। समझ में आ रहा है? तो कुछ इंग्लिश के वर्ड यहां से उठा के हिंदी भाषा में डाल दिए गए और उनका एक्सेंट बदल दिया गया है। तो उन पे झगड़ा नहीं करना, उन पे ध्यान ज्यादा नहीं देना है। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ बेसिक जनरल लाइफ के इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जो आप गलत बोलते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, एक फर्क बहुत साफ समझ लीजिए। वो क्या है कि अगर मान लीजिए मैं बिहार से हूं और मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो मेरा जो एक्सेंट होगा वो बिहारी एक्सेंट नहीं होगा। इंग्लिश बोलते वक्त हम इस आड़ में नहीं छिप सकते कि भाई मैं बिहार से हूं, मेरी तो जबान ही ऐसी है, मेरी तो भाषा ही भोजपुरी है, तो मैं अगर इंग्लिश बोल रहा हूं तो मैं अगर बिजी को बिजी बोल दूं, इंग्लिश को इंग्लिश बोल दूं तो ये सही हो जाएगा। नहीं 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 दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे बिहार के लोग देखे हैं, ऐसे बहुत सारे हरियाणा के लोग देखे हैं, ऐसे बहुत सारे साउथ इंडियंस देखे हैं जिनकी भाषा, जिनका लहजा बिल्कुल अलग है, उनकी मातृभाषा अलग है, लेकिन जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत नॉर्मल होते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल रणदीप हुड्डा का मैं आपको देना चाहूंगा। रणदीप हुड्डा हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी जब इंग्लिश है वो बिल्कुल साफ है, पता ही नहीं चलता कि वो इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं। ऐसे ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये भी आई गेस रोहतक के हैं, हरियाणा साइड के हैं, लेकिन जब ये लोग इंग्लिश बोलते होते हैं तब पता ही नहीं चलता कि ये कहां के हैं। वही हमें अप्लाई करना है। तो अगर आपसे आपका कोई टीचर, आपका कोई ऑनलाइन टीचर, आपका कोई बड़ा भाई, आपका कोई दोस्त आपसे ये कह रहा है कि अरे नहीं नहीं एक्सेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इंग्लिश बोलना चाहो बोल दो, नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप किसी बड़ी जगह पे जाओगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे और वहां पे बिजी को बिजी बोल रहे होगे, इंग्लिश को इंग्लिश बोल रहे होगे और ना जाने कैसी कैसी अजीब सी गलतियां कर रहे होंगे, तो आप बहुत ज्यादा बुरा इंप्रेशन डाल रहे होंगे अपना, राइट? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये चीज क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि आपको जो इंडियन एक्सेंट है उसको पकड़ के चलना है। कौन सा वाला? वही हर्षा भोगले वाला, आकाश चोपड़ा वाला, इस तरह का एक्सेंट जो है बहुत ही प्लेन और सिंपल एक्सेंट है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, अगर आप मान लीजिए ऐसी जगह से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, मुंबई से हैं, जहां आपसे नहीं बोला जाता, आपको जा नहीं मुंह से निकलता, शा मुंह से नहीं निकलता, तो दोस्तों प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अपने जो ये शब्द है ना, इनको सही करना है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको इमिटेट करना है। क्या करना है? नकल करनी है। जैसे लोग बोल रहे हैं उनको स्लो बोल के, जैसे इंग्लिश, तो ये बोलने की कोशिश कीजिए। 2 बार करोगे, 4 बार करोगे, ये चीज ठीक हो जाती है, बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करना, ठीक है? धीरे धीरे हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको समस्या मानना। कोई इंग्लिश टीचर अगर आपसे बिहारी एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा है तो सच बता रहा हूं, वो आपके साथ बहुत ही, बस क्या ही बोलूं, अत्याचार हो रहा है आपका, ठीक है? तो उसको नहीं हमें फॉलो करना है, हमें उन चीजों को फॉलो करना है जो सही है
करेक्ट है, ठीक है, ओके। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो उर्दू मीडियम के होते हैं, खासतौर से जो उर्दू बोल रहे होते हैं, वो इंग्लिश को वो भी उर्दू में ही बोल रहे होते हैं, लग रहा है वो उर्दू बोल रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, पाकिस्तान के लोग होते हैं, वो लोग भी इंग्लिश इस तरीके बोलते हैं। तो आप लोगों को भी मेरा यही मैसेज है, भैया उर्दू इंग्लिश मत बोलना, नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही बोली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। अब हमारे प्रोनाउंसिएशन में हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं उसको देख लेते हैं। हमारी एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम ना वर्ड्स को जमा कर बोलते हैं। क्या करते हैं, वर्ड्स को स्ट्रेस डाल के बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। स्ट्रेस का मतलब जैसे बोल दूंगा आई एम ए बॉय, ऐसे नहीं बोलना, मुंह नहीं खोलना है, मुंह थोड़ा कम खोलना है। और याद रखिएगा, आई के साथ कभी भी एम होना तो उसको शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करके एम पढ़ा जाता है। आई एम गोइंग, आई एम सेइंग समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, इस तरीके से। समझ में आया? आई के साथ एम हो तो आई को हटा दो, डायरेक्ट एम मुंह से निकालो। समझ में आया? इसी तरीके से ज्यादातर जो हमारा इंडियन एक्सेंट है उसके अंदर अगर वर्ड के बीच में आ रहा है या फिर लास्ट में आ रहा है, क्या कहा मैंने, वर्ड के बीच में आ रहा है किसी या लास्ट में आ रहा है, तो वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता, वो पढ़ा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, अब मॉर्निंग नहीं बोला जाता, जो होता है मॉर्निंग। इस तरीके से कलर, अब लास्ट में आर था लेकिन नहीं पढ़ा गया। ये इंडियन एक्सेंट की ही बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। इस तरह से याद रखिएगा, एक छोटी सी ट्रिक है, जहां बीच में आ रहा है, किसी भी वर्ड के बीच में आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड, ठीक है। वो साइलेंट होगा, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है, साइलेंट रहेगा, ओके। अच्छा, ये 2-3 चीजें हैं, ये फॉलो करना और देखना कि कैसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको 10 वर्ड बता दूंगा, 20 वर्ड बता दूंगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, आपको पूरी इंग्लिश बोलनी ना जाने कौन सा वर्ड आ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं आपको तरीका बता दूं, टेक्निक बता दूं। टेक्निक क्लियर हो गई है? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई है। चलिए, अब आपको मैं थोड़ी सी बेसिक और बता देता हूं। स्टार्ट कर देते हैं आपके डेज नेम से, कि डेज नेम एटलीस्ट आप बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया कीजिए। कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, आर को मैंने प्रोनाउंस नहीं किया, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये इस तरीके से आज से आपको बोलना है, ठीक है। ऐसे आइए अब मंथ्स की बात कर लेते हैं। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सब में मैंने देखो आर नहीं बोला है, ठीक है। आपको इस तरीके से इन्हें भी प्रोनाउंस करना है। उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें तो आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दोगे। दोस्तों, ये जो भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी शहर से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, किसी भी राज्य से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, आपका एक्सेंट इंडियन एक्सेंट ही होना चाहिए, आप इज को इज नहीं पढ़ सकते, तो इन सबको कहने के पीछे मेरे पास सबूत है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सब कुछ सामने ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी इंडियन को उठा के देख लीजिए, जितने भी हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस के अंदर टैलेंट तो कूट के भरा पड़ा है, ये बात तो आप मानते हो। चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, मुंबई के हो, कर्नाटक के हो, कहीं के भी इंडियंस हो, देखो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हुए हैं, है कि नहीं? ऐसे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनते हैं लोग, वो जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, जहां वो स्पीच दे रहे होते हैं यूएन के अंदर या फिर किसी और बड़े प्लेटफॉर्म में, तो वहां पे आप उनको कभी बोलते हुए देखिए ना, क्या वो कभी भी गलत प्रोनाउंसिएशन यूज कर रहे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत अच्छा बोल रहे होते हैं। पता ही नहीं चलता कि यार ये इंसान तो यूपी का है, अरे ये तो बिहार से, अरे ये तो भाई मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, तो साउथ इंडियन है। नहीं, उनका जो बोलने का तरीका होता है वो लाजवाब होता है, क्योंकि वो शुरू से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि हमें बड़ी जगह पे जाना है, बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा एक्सेंट इंडियन एक्सेंट ही रहेगा। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप कल को किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी बड़ी पोस्ट पे जाएं और वहां आपका एक्सेंट एकदम ही गिरा हुआ हो और वहां आपको रियलाइज हो कि यार हमें सर ने तो बताया ही नहीं था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर एक्सेंट सही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका लहजा ठीक नहीं है, आज अभी करेक्ट कर सकते हो, 2-3 महीने की प्रैक्टिस है, सही कर लो। लेकिन जो आपसे ये बातें बोलते हैं कि नहीं एक्सेंट मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अपने एक्सेंट पे काम कीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए। कैसे? उसका तरीका एक और सुन लो। जो भी नया वर्ड आप इंग्लिश का सुनो, उसे गूगल में ना उसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, और प्रोनाउंसिएशन देखने के लिए आपको इंडियन एक्सेंट का भी एक ऑप्शन आता है, वहां जाके गूगल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हैंड टू हैंड उसको सुन लो और उसी को अप्लाई करना आज से शुरू कर दो। क्लियर है? चलिए, अब मैं बात करूंगा आपसे कुछ ऐसे कंटेंट की जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निकाला है। तो आइए देखते हैं क्या है वो कंटेंट। लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, मैं आपको समझता हूं, इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूं जिसे जानने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे।
दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग डिफरेंट जगह पे जाते हो और वहां आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि हम यहाँ क्या बोले, कौन से वर्ड्स यूज करें, कौन सी वोकैब यूज करें। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, है ना, होता है कि नहीं। लेकिन आज मैं आपको डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाऊंगा और वहां पे कौन से वर्ड, कौन से सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताऊंगा, और आपको बड़ा मजा आएगा इस पूरे प्रोसेस में। तो है ना मजेदार? ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, घूमने से, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, घूम रहे हो, तो वहां क्या क्या सेंटेंस आपको बोलने पड़ सकते हैं, मैंने ये भी सोच लिया और आपके लिए लेके आ गया कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस। तो आइए देखते हैं पहले ट्रेवलिंग से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप ट्रेवल कीजिए बड़े आराम से, क्योंकि जो ट्रेवलिंग करते वक्त आपको सेंटेंसेस बोलने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। सबसे आसान तो यही होते हैं कि अगर आपको पूछना हो कि भाई आप बस या ट्रेन के अंदर सीट बची हुई है कि नहीं, तो उसको किस तरीके से पूछेंगे आप? आर देयर एनी सीट्स ऑन द बस या ऑन द ट्रेन, या फिर अगर प्लेन में है तो प्लेन में पूछ सकते हो कि भाई सीट है कि नहीं, तो इस तरीके से आप सीट पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बस चेंज करनी है तो आपको पूछना हो कि भाई बस चेंज करनी पड़ेगी क्या, ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको इस तरीके से पूछिए, डू आई हैव टू चेंज बसेस, डू आई हैव टू चेंज प्लेन्स, डू आई हैव टू चेंज ट्रेन्स। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं हम, अगर आपको ड्यूटी पे करनी है, गुड्स पे आपने कोई सामान खरीदा है, उस पे कोई ड्यूटी देनी है, टैक्स देना है, तो वो कैसे पूछोगे? डू आई हैव टू पे ड्यूटी ऑन द गुड्स आई बॉट। ऐसे ही अगर आपको कुछ कहना है, डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस तरीके का सेंटेंस आपको बोलना हो तो ये आ गया जी। अब आप नए शहर में होते हो, नई कंट्री में होते हो, आपको किससे पूछना होता है, भाई इंग्लिश जानते हो क्या, आप इंग्लिश में बात कर लेते हो, तो उससे पूछो ना, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक जापानीज, डू यू स्पीक हिंदी। इस तरीके से आप उससे भाषा पूछ सकते हो। ऐसे ही डू यू अंडरस्टैंड मी, कि आपको मेरी बात समझ में आती है। इसी तरीके से अगर आपको पैसे पे करने, कहीं खर्च करने हैं, तो वहां क्या सेंटेंस यूज कर पाओगे? कैन आई पे इन रुपीज, क्या मैं रुपीज में पे कर सकता हूं? कहा गया जी, ये रहा, ओके। ऐसे ही कैन आई पे इन ट्रेवलर्स चेक्स, या फिर कैन आई रिजर्व अ होटल रूम हियर, अगर आपको किसी होटल के अंदर अपना एक रूम बुक करना है, रिजर्व करना है, तो उसको इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अब ये सेंटेंसेस मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सेंटेंसेस मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने जो आज मैं आपको सेंटेंसेस ये बता रहा हूं ये याद कर लिए, तो फिर कहीं भी चले जाओ, इतना तो तय है कि आपकी बेइज्जती नहीं होगी, ठीक है, आपका इंप्रेशन बढ़िया रहेगा। लोगों को ये जरूर लगेगा कि भाई इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, इसके कॉम स्किल्स तो बड़े तोड़ है। तो अगर आपको ये शो करना है तो इन्हें अब याद कर लेना, घोल के पी जाना, और जब भी आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो, इन सबका इस्तेमाल अपने आप करने लगोगे, जादू होने लगेगा आपके साथ, ठीक है। आइए, क्योंकि मैंने सब सारी पॉसिबिलिटीज ना, बिल्कुल सारी पॉसिबिलिटीज, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, सब सोच के ही लिखे हैं ये। आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी से सीट चेंज करनी, जो कि बहुत होता है, तो कैसे पूछना भाई? कुड आई चेंज सीट्स विद यू, क्या मैं आपके साथ सीट चेंज कर सकता हूं, आप उधर चले जाओ ना, मुझे इधर आने दो ना, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से वैसे एक बार मैंने कहा था, हम लोग जा रहे थे, आपके आदिल सर और मैं, हम लोग जा रहे थे, प्लेन में थे, हमने बोला कि भाई सीट चेंज करनी है, तो मेरे बराबर में एक अंकल बैठे थे, मैंने अंकल सीट चेंज कर लो ना, उन्होंने ना बड़े प्यार से मुझे मना कर दिया था। शायद मैंने इंग्लिश में नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोल दिया था अंकल चेंज कर लो, मुझे लगा नहीं जरूरत नहीं है, बट अब मुझे समझ में आया मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए था, शायद चेंज हो जाए। तो आप इंग्लिश में ट्राई करना, आपकी सीट चेंज हो जाएगी, आपको अपने दोस्त से कभी अलग होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसी से तकिया चाहिए, रूम में तकिया चाहिए, तो क्या आप बोलोगे? कुड यू प्लीज गेट मी अ पिलो, क्या आप मुझे एक पिलो ला के दे सकते हैं? कुड यू प्लीज गेट मी अ वाटर बॉटल, अगर वाटर बॉटल लानी है तो वो। कुड यू गेट मी प्लीज अ ब्लैंकेट, अगर ब्लैंकेट चाहिए, ठंड लग रही हो। इस तरीके से आप कुछ भी सामान मंगाना हो, वो ऐसे फोन करके ये सेंटेंस बोलो, आ जाएगा तुरंत। हाँ, ऐसे आगे बढ़ते हैं। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट मोर स्लो, आप थोड़ा स्लो बोल सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही कुड यू सेंड मी लगेज टू द होटल, अगर आपको होटल में लगेज पहुंचाना है तो वहां पे इस तरीके से आप ये बोलेंगे, ओके। कुड यू स्टॉप हियर प्लीज, अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसको प्लीज कुड यू स्टॉप हियर प्लीज, क्या आप यहाँ रुक सकते हैं, ओके। सो कुड यू टेक मी हियर, क्या आप मुझे यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं, ये 30-35 सेंटेंसेस जो ट्रेवलिंग करते वक्त आपको इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। आइए बात करते हैं किसी दूसरी सिचुएशन की। अच्छा, अब मुझे सच सच बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शॉपिंग पे जाते हैं और शॉपिंग के दौरान उनका मन होता है कि जो भी वो पूछे वो इंग्लिश में पूछें,
लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाते क्योंकि माइंड में कुछ वर्ड ही नहीं आ पाते। कैसे पूछूं कि भाई डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, अच्छा इसके प्राइस कितने लग जाएंगे, अरे कैसे नेगोशिएशन करूं, अरे कैसे 100 रुपए कम करवा लूं, कैसे इसका बड़ा साइज पूछ लूं, नहीं समझ में आता ना, नहीं समझ में आता ना। लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज को सोच के मैंने आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट निकाल दिया है जो आप देखने के बाद अब जब भी शॉपिंग पे जाओगे ना, ये सेंटेंस इस्तेमाल करना। कौन से सेंटेंसेस, आइए देखते हैं। शॉपिंग के वक्त अगर मैं बात करूं तो खर्चों की ज्यादा बात होती है। आपको कुछ चाहिए होता है और आपको खर्चना होता है, तो आपको कैसे पूछें भाई डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, भाई क्रेडिट कार्ड्स लेते हो, ऐसे ही हो जाएगा डू यू एक्सेप्ट कैश, डू यू एक्सेप्ट डेबिट कार्ड्स, जो भी वो एक्सेप्ट करें भाई कैश पेमेंट के लिए, ठीक है, तो कैश हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, वो सब आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से जो भी आपको चाहिए होता है, डू यू हैव एनी गोल्ड इयरिंग्स, क्या कानों की बालियां झुमकियां हैं गोल्ड वाली, ऐसे ही क्या हो सकता है, डू यू हैव एनी इन अ बिगर साइज, के भाई आपके पास जो भी आर्टिकल है, कोई टी शर्ट है या शर्ट है, इसका बड़ा साइज है क्या, तो कैसे पूछोगे डू यू हैव एनी इन अ बिगर साइज, इन अ स्मॉलर साइज, या फिर आपको पूछना है कम दामों में है क्या सस्ता है, कुछ सस्ता सा दिखाओ, तो डू यू हैव लेस एक्सपेंसिव वंस, क्या आपके पास थोड़ा कम एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम महंगा वाला है कि नहीं। इसी तरीके से डू यू हैव वन लाइक दिस, फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है, लोग ना शाहरुख खान का देख लेते हैं या किसी रणबीर कपूर का या दीपिका पादुकोण ने पहना था वैसा ही चाहिए, तो ऐसे फोटो दिखाने का, ऐसे फोटो दिखाया और पूछा डू यू हैव वन लाइक दिस, क्या आपके पास ऐसा है क्या, इस तरीके से, ठीक है। ऑनलाइन जैसे आप देख लेते हो और बाद में बाहर से परचेस करते हो, उसके लिए ऐसे ही डू यू सेल मोबाइल्स, क्या आप मोबाइल बेचते हो, इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, भाई आपको कुछ मिला, कुछ ऐसा आपने देखा आर्टिकल जो आप चाहते थे, तो क्या बोलोगे इट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, ये वही है जो मैं चाहता था, ओके। ऐसे इट्स टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, इट्स टू लॉन्ग, बहुत लंबा है, इट्स टू लूज, ये बड़ा ढीला ढीला आ रहा है मेरे, इट्स टू शॉर्ट, ये बहुत छोटा है, इट्स टू टाइट, ये बहुत टाइट है, आई वुड लाइक टू बाय अ बैटरी, या जो भी आपको बाय करना है, बैटरी तो बार बार लिखा हुआ है इसमें, आई वुड लाइक टू बाय अ मोबाइल फोन, आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट या टी शर्ट, जो भी ये शूज आपको लेने हैं। ऐसे ही लेट्स गो शॉपिंग, बैठे में लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो टू द मॉल, आपको मॉल जाना है तो मॉल हो गया। डज इट कम विद इंस्ट्रक्शंस, भाई इंस्ट्रक्शन के साथ आता है कि इसी तरीके से अगर आपको पूछना है कोई खाना कि पका के खाना है या इसको ऐसे ही खा डालना है, तो डज इट नीड टू बी कुक्ड, क्या इसको कुक करके खाना है। ऐसे अगर आप बढ़ोगे, आई हैव ऑलरेडी पेड, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, आई हैड इनफ मनी टू बाय इट, मेरे पास बहुत पैसे थे, इतने पैसे थे कि मैं इसको खरीद सकता था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे और आसान से हैं। ऐसे आपको कुछ चाहिए हो तो कैसे पूछोगे, आई वुड लाइक अ बॉटल ऑफ मिल्क, आई वुड लाइक अ वॉच, इसी तरीके से आई वुड लाइक अ लाइटर, आई वुड लाइक अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, हाउ लेट आर यू ओपन ऑन वीकेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वीकेंड पे आप कब तक खोलते हो, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कभी कभी चीजें जल्दी बंद हो जाती है ना, तो उसके लिए कि भाई हाउ लेट आर यू ओपन ऑन वीकेंड, सैटरडे संडे आप किस वक्त पे खोलते हो, ठीक है, किस वक्त तक खोलते हो। हाउ लॉन्ग विल दे कीप, भाई ये कब तक रखते हैं, ठीक है, ये कब तक रखेंगे। हाउ मैनी डू यू वॉन्ट, आप कितने चाहते हो। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई आपने टी शर्ट देखी, शर्ट देखी, आपको पूछना भाई कितने का है, तो उसका जवाब है हाउ मच डज इट कॉस्ट, मतलब उसका इंग्लिश का जवाब है, मतलब ठीक है, तो इंग्लिश में आपको पूछना हो कितने का है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ टू यूज इट, इसको यूज कैसे करना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मिल जाएगी। कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे डियर सर काशिफ की आईडी है, आप वहां जाके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या कवर करा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप कैन यू चेक माई साइज, आप मेरा साइज चेक कर सकते हो, भाई मेरे कमर के साइज की मुझे पैंट चाहिए। ऐसे ही कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस, क्या आपको मुझसे बेटर प्राइस में दे सकते हो, सही लगा लो ना इस तरीके से, कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस, ओके। कैन यू गिव मी अ रिसीट, आप रिसीट देख सकते हो। आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ डिस्पोजेबल कैमरा, मैं एक डिस्पोजेबल कैमरा ढूंढ रहा हूँ, मुझे चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर, जो भी आपको चाहिए होता है, ढूंढ रहे होते हो, आपको खोज कर रहे होते हो, वो इस तरीके से आप पूछ लोगे। आई एम मेड माई डिसीजन, मैंने छोटे छोटे पीस में कवर किए हैं जो आप अगर याद कर लेते हो और आपके माइंड में एकदम घुस जाते हैं ना, तो आप जब निकालोगे तो बड़े अच्छे लगोगे। आइए देखते हैं एक और सिचुएशन। तबीयत खराब होना, उल्टी जैसा महसूस होना, खांसी आना, तरह तरह की बीमारियां होना, या फिर आपको अच्छा महसूस ना होना, किसी को चोट लग जाना, कोई दवाई पूछना, इन सब से रिलेटेड अगर आपको इंग्लिश सेंटेंसेस में बता दूं तो कैसा रहे। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि तबीयत खराब होने से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड आपको जो भी सेंटेंस बोलने पड़ेंगे वो सारे के सारे मैंने आपके सामने लाके रख दिए हैं। आइए अब उन्हें देख लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे नॉर्मल तो यही कि भाई मैं बीमार महसूस कर रहा हूं तो आई फील सिक, कि भाई मैं बीमार महसूस करता हूं, आई एम फीलिंग सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं। ऐसे जितने भी आप बीमारियां सोच सकते हो उनको किस तरीके से बोल सकते हो, आई हैव अ बैक पेन, मेरे कमर में दर्द है, आई हैव अ ब्लिस्टर, भाई मेरे छाला हो रहा है, ऐसे ही भाई आई हैव अ ब्रूज, आई हैव अ बोन, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कफ। मेरे को इस तरह की जितनी भी बीमारियां है भाई मेरे को कफ हो रही है, कोल्ड हो रहा है, सब कुछ आपको मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। भाई मेरे कट लग गया, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे फ्रैक्चर हो रहा है, ऐसे ही मैं सो नहीं पा रहा हूँ, आई कांट स्लीप, मेरे को इंसोम्निया हो रहा है। इंसोमेनिया क्या होता है, वो जो नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है, तो वो है, ठीक है। वो बीमारी का नाम वही इसमें इस तरीके से बोल सकते हो, आई कांट स्लीप, ठीक है। ऐसे ही आई डिसलोकेटेड माई आर्म, भाई मैंने अपनी जो या बाहाँ थी वो मैंने तोड़ ली। आई डिसलोकेटेड माई फिंगर, मेरी फिंगर अपनी जगह से हट गई है, मेरा जो टो है वो टूट गया है, वो खराब हो गया। आई डोंट फील वेल, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, करता हूँ। आई फील अ लिटिल बेटर, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इस तरीके से आई फील डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, आई फील लाइक वॉमिटिंग, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, ठीक है, ओके। भाई मुझे उल्टी जैसी हो रही है, भाई मुझे नहीं हो रही, ठीक है, मैं ठीक हूँ, ओके। डू यू वेयर ग्लासेस, क्या आप ग्लासेस पहनते हो? चश्मा लगा हुआ है आपके चश्मा लगा हुआ है, डू यू वेयर ग्लासेस? आप मुझसे पूछते रहते हो ना ऐसे कमेंट करके, अगर आपको कोई इंग्लिश में पूछना तो डू यू वेयर ग्लासेस, ठीक है। ऐसे डज इट हर्ट अ लॉट, क्या इसमें ज़्यादा दुख रहा है, ज़्यादा चोट लगे, किसी चोट लग गई उससे पूछना कि ज़्यादा दुख रहा है तो क्या बोलोगे, डज इट हर्ट अ लॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गेट सम स्लीप, भैया थोड़ा सो जाया करो, गो टू द डॉक्टर के पास जाओ। ऐसे ही आई एम ऑन अ डाइट, मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, आई एम ऑन अ डाइट, मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ। ऐसे ही आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। आई बैंग माई नी, मैंने उसमें मार ली, बैंग मतलब मार लेना किसी चीज़ को, भाई घुटना मार लिया, अपना शोल्डर दे के मार लिया। आई कॉन्ट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ टूथ, और दौड़ में दर्द हो रहा है, आई हैव अ टूथ, इस तरीके से बोल दोगे। ऐसे ही आई हैव एन अपसेट स्टमक, भैया ये बड़ा अच्छा है, भैया आपके पेट में जब गड़बड़ हो जाती है तो ऐसे मत बोलो अरे वो पेट खराब हो रहा है यार, सब बोल के भूसी खानी है ना यार, कम ऑन यार। तो आपका क्या बोलना है, आप बोलो आई हैव एन अपसेट स्टमक, भाई मेरा स्टमक ना अपसेट हो गया, ठीक है, उल्टा ऊपर नीचे हो गया। ऐसे आई हैव अस्थमा, इसको आजमा भी बोलते हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, अस्थमा भी बोलोगे चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, ठीक है। आई हैव अस्थमा बोल सकते हो। आई हैव ब्रोकन माई आर्म, मैंने अपना बाहाँ तोड़ लिया, फिंगर तोड़ ली, लेग तोड़ ली, टो तोड़ लिया। आई हैव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है भाई, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन। ऐसे आई हैव फूड पॉइजनिंग, भाई गंदा खाना खा लिया था, जब से ये उल्टियाँ हो रखी हैं, वॉमिटिंग हो रही है मेरे को, तो भाई ये सारे हो गए। इसी तरीके से भाई आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट, भाई मुझे ना डेंटिस्ट के पास जाना, डेंटिस्ट को देखने नहीं जाना, उससे शादी नहीं करनी है, यहाँ पे मतलब मत निकाल लेना आई नीड टू सी अ डेंटिस्ट के जाके, डेंटिस्ट बड़ी अच्छी लग रही थी, हमें तो उससे शादी करनी थी, नहीं भाई इसलिए नहीं। आई हैव टू सी अ डेंटिस्ट मतलब कि दांत में दर्द है, दांत में कीड़ा पड़ गया है, जाना है वहाँ पे इलाज कराना है इसका, वो RTCT कौन सी होती है वो करनी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, आ जाओ। आई ट्विस्टेड माई एंकल, मैंने अपनी ना ये एंकल मोड़ ली, मतलब पैर ऐसे रखा टंग, वो एकदम से वो टुंग हो गया, ठीक है, तो वो एंकल मुड़ गई, मतलब पैर मुड़ गया। आई वॉज बिटन, अब ये किसने काटा, भाई मेरे काट रखा है, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, मेरे भी एक फीमेल डॉग थी, उन्होंने मेरे काट लिया था, उनके बच्चे थे, मैंने कुछ नहीं किया था फिर भी उन्होंने मेरे काट लिया था, तो इसका एक्सपीरियंस मुझे है, आई वॉज बिटन, कि मुझे काटा गया था, ठीक है। तो अगर आपको कोई डॉग या कोई फीमेल डॉग काट ले तो इस तरीके से बोलोगे, आई वॉज बिटन, आई वॉज हिट बाय कार, मुझे कार ने काट दिया। आई हैव द फ्लू, मुझे कोरोना था, आई हैव कोरोना, ठीक है, फ्लू नहीं, आई हैव कोरोना होगा सिर्फ, ठीक है, नहीं था मुझे, टच वुड। आई होप यू फील बेटर सून, आप अच्छा महसूस करोगे। व्हाट्स द मैटर विद, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, व्हाट्स मतलब कमा मसला क्या है, मतलब व्हाट्स माई टेम्परेचर, मेरे टेम्परेचर की तरफ मुझे बुखार तो नहीं है, अगर ऐसे बोलना हो ना तो ऐसे पूछ लो, व्हाट्स माई टेम्परेचर, इस तरीके से हो गया। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर इज द नियरेस्ट ऑल नाइट ड्रग स्टोर, के पूरी रात खुलने वाला है यहाँ पे ड्रग स्टोर कौन सा है। ऐसे ही कैन यू मेक अप दिस प्रिस्क्रिप्शन फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये प्रिस्क्रिप्शन ला सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ये बात हो गई, ओके। दोस्तों आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो तो आप देखते हो कि वहां पे जो लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, सामान ले रहे होते हैं, सर्विस ले रहे होते हैं, वो सब इंग्लिश में बातें कर रहे होते हैं और आप चुपचाप एक तरफ खड़े होकर उन्हें दिखते रहते हो कैसे इंग्लिश में बतिया रहे हैं। लेकिन ये काम आप भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे कर सकते हो आइए मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रेस्टोरेंट के अंदर आपके साथ, वो सारी मैंने सोच ली और आपके लिए लिख दी हैं, तो जल्दी से इनको एकदम खोल के पी डालना है और सिचुएशन जैसे आएगी आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेंगे। आइए देखते हैं। तो शुरू में तो बहुत सिंपल सी चीज है, आई एम थर्स्टी, आई एम कुकिंग, आई ईट अ लॉट, खाने पीने से रिलेटेड ही है कि भाई मैं खाना चाहता हूं, मैं प्यासा हूं, मैं खाना पका रहा हूं, मैंने बहुत सारा खा लिया है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, आई बिलीव द बिल मे बी एडिड अप रॉन्ग, मुझे लगता है कि बिल में ना ये चीज ज्यादा बढ़ा के लिख दी है, ज्यादा बढ़ा दी है, मैंने ये नहीं खाई थी, मैंने ये नहीं लिया था। ऐसा कई बार हो जाता है ना आपके साथ, बिल के अंदर 100-200 रुपए तो ऐसे ही बढ़ा डालते हैं और कहते हैं लो भैया अमीर आदमी दे दो। आई डिडंट ऑर्डर दिस, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था, क्या लाके पटक दिया आपने मेरे आगे,
ठीक है। ऐसे ही आई डोंट ईट मीट, भाई मैं मीट नहीं खाता, आई एम प्योर वेजिटेरियन। ओके, ऐसी तरीके से आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक मिल्क, आई ईट राइस। इसका मतलब क्या होता है, जब आपसे कोई पूछे भाई क्या खाओगे, क्या लोगे, तो बोल दो ना उसको, बताओ आई ईट पिज्जा, आई ईट पास्ता, जो भी आपकी ख्वाहिशें हो। मैं बहुत कम खाता हूँ, इसलिए मेरे मन में अभी कोई ऐसा चल नहीं रहा, ठीक है। आप जो भी खाना चाहते हो बोल दो, आई ईट बर्गर। ऐसे ही भाई आगे बढ़ते हैं हम। आई लाइक बनानास, भाई मेरे को बनानास बहुत पसंद है। आई लाइक चीज़, मुझे चीज़ बहुत पसंद है। ये तो बहुत सिंपल से हैं। इज इट टेस्टी, अगर सामने वाला कोई पूछना आप कि मज़े का है कि ये अच्छा लग रहा है, मैं भी खा लूँ क्या, इज इट टेस्टी, ठीक है। ऐसे आगे बढ़े अगर हम, इज देयर स्पेस फॉर वन मोर पर्सन, अगर वहाँ पे बैठे हुए हों, एक आदमी को और बिठाना हो, तो आप बोलो इज देयर स्पेस फॉर वन मोर पर्सन, कि यहाँ पे एक आदमी और आ सकता है कि नहीं आ सकता। इज दिस सीट फ्री, कि भाई ये की सीट वैकेंट है क्या, कि ये फ्री है क्या, एकदम यूँ खींच के नहीं लेके जाना है, कहीं गड़बड़ हो जाए। ओके, इट इज़ डिलीशियस, बड़ा मज़ेदार, इट्स हॉट। ऐसे अगर आप बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, बहुत सारे मैंने इसमें कवर किए हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, मैं साइड हो जाऊंगा, पूरा देख लेना, ठीक है। आई वुड लाइक टू सी, यहाँ पे कुछ देखा था मैंने, आई वुड लाइक टू सी कर, ओके अभी नहीं है, नीचे होगा। ओके, आई वुड लाइक टू सी द मेन्यू। अच्छा भाई मेरे को मेन्यू देखना है, मुझे मेन्यू ला के दो, तो उसको मेन्यू को ऐसे बोल देना, आई एम नॉट रेडी टू ऑर्डर येट, मेरे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं ऑर्डर नहीं करना चाहता हूँ, तो कैसे बोल दोगे, आई एम नॉट रेडी टू ऑर्डर येट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट, भैया कितने पीस लेने हैं आपको इसके, अपने साथी से पूछ लो। हाउ मच इज अ ग्लास, भैया एक ग्लास कितने का है, जल्दी बताओ। एक ग्लास ये जो है, ये कोल्ड ड्रिंक का जो तुम हमें 60 रुपए में पेल रहे हो, बताओ ना कितने का दोगे, ऐसे ही, ठीक है। हाउ मच इज अ होल बॉटल, ये पूरी बॉटल कितने की है, ठीक है। लेट मी पे माई शेयर, दे आप नहीं, मुझे मेरे हिस्से का देने दो, आप पूरा बिल मत पे करो। कल को आप दिल्ली आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, तो मैं कहूंगा भाई ना पूरा बिल थोड़ी दूंगा, मुझे भी पे करने दो मेरे शेयर, ठीक है। तो कॉन्ट्री करने के लिए कैसे बोलोगे, कॉन्ट्री करने के लिए बोलोगे लेट मी पे माई शेयर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या मुझे मिल्क मिल सकता है। माई ऑर्डर हैजंट कम येट, अब तक मेरा खाना नहीं आया यार, तो ऐसे क्या बोलोगे, माई ऑर्डर हैजंट कम येट। ओके, प्लीज हैव अ सीट, आप बैठिए। कुड आई हैव अ क्लीन कप, क्या मुझे एक क्लीन कप मिल सकता है। आई लाइक टू ऑर्डर अ मील, मैं एक मील मंगाना चाहता हूं, पूरा खाने का एक पैकेज आता है ना, उसको मील बोलते हैं। कैन आई हैव अ जूस, कैन आई बोल के ना जो चाहे मंगा लो। कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड से पे कर सकता हूं। कैन आई गेट अ कप ऑफ टी, कैन आई हैव अ जूस, कैन आई हैव एनीथिंग टू ड्रिंक, क्या हमें पीने को कुछ मिल सकता है। कैन आई हैव इट राइट अवे, ऐसे ही लिटिल मोर प्लीज, थोड़ा सा और लाओ ना, थोड़ा सा और लाओ। ओके, अ टी विद लेमन प्लीज, डू यू हैव अ टेबल बाय द विंडो, क्या खिड़की के पास वाली टेबल है क्या आपके पास, ऐसे में बोलोगे कितना बेकार सा लगेगा। तो आप किस तरीके से बोलोगे, डू यू हैव अ टेबल बाय द विंडो। ऐसे डू यू हैव अ टेबल फॉर टू, क्या आपके पास 2 लोगों के लिए टेबल है। जब आप कभी भाभी के साथ जाओ या जीजू के साथ जाओ, तब आप ये वाली बात बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहे रेस्टोरेंट से रिलेटेड, अब मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप किसी होटल में हो तो वहां आप क्या ऑर्डर कैसे कर सकते हो, क्या सेंटेंसेस आपको यूज करने पड़ सकते हैं, वो देख लेते हैं। बहुत आसान है, बड़े ये तो सिंपल से। डज द होटल हैव केबल टेलीविजन, कि भाई केबल टेलीविजन है या वाईफाई है कि नहीं, तो इस तरीके से पूछ सकते हो। ऐसे अगर नीचे जाते जाओगे, इट्स टू हॉट इन माई रूम, भाई बहुत गर्मी हो रही है, एसी लगवाओ। इट्स टू कोल्ड इन माई रूम, बड़ी ठंड हो रही है, भैया रूम हीटर लगवा दो। ऐसे ही आप किसी पूछ सकते हो, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं। एट व्हाट टाइम आर मील सर्व्ड, कि भैया जो खाना कौन से समय पे आप देते हो अपने होटल के अंदर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, आपसे वो पूछ सकता है कि भैया कब तक ठहरने वाले हो, 2 दिन के लिए ठहरे हो कि 3 दिन के लिए ठहरे हो। हाउ मच इज द डाउन पेमेंट कितनी है, ये भाई के पहले पैसे कितने देने वो। आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई रूम, मेरे रूम में प्रॉब्लम है। आई लॉस्ट माई की, भाई मैं खो गई है, मेरी चाबियां खो गई हो। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर नीचे जाते जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए जो आप वहां यूज कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके अगर मैं सारे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत शॉर्ट है, बहुत आसान से है, मजेदार है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी बात रह गई है जो आप कवर ना कर पाओ। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। जैसे आई वुड लाइक टू हैव अ रूम, ये टू हैव कर लेना इसको। आई वुड लाइक टू हैव अ रूम, मैं एक रूम लेना चाहूंगा, एक रूम बुक करना चाहूंगा। ऐसे ही आई वुड लाइक टू पे, मैं पे करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी चीजें। आई वुड लाइक अ डबल रूम, आई वुड लाइक टू हैव अ डबल रूम, टू हैव कर लेना इन सबको, ओके। तो ये छोटी सी चीजें हैं, छोटे से करेक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। आइए बढ़ते हैं, अगर आपको ब्यूटी केयर से रिलेटेड कुछ आपको करना हो। ब्यूटी केयर का मतलब भैया अगर सैलून जा रहे हो, ब्यूटी पार्लर जा रहे हो ना, वहां पे क्या हो सकता है, बहुत मजेदार। सबसे पहले तो आई नीड अ हेयर कट। सबकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनफैक्ट जिन्हें ये नहीं पता होता कि अगर हमें बाल कटवाने से कहना भाई मेरे को बाल कटवाने जाना है या मैंने बाल कटवाया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इसको बोलते हैं गेट अ हेयर कट। क्या गेट अ हेयर कट, क्या आपको एक हेयर कट लेना है, तो क्या बोलोगे, आई नीड अ हेयर कट, क्या भाई मेरे को हेयर कट लेना। आई नीड अ हेयर कट भी सही है, आई नीड टू गेट अ हेयर कट भी सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
जैसे ये आ गया, आई वुड लाइक टू हैव अ हेयर कट, भाई ये भी ठीक है, भाई मैं एक हेयर कट लेना चाहूँगा। वैक्सिंग करवानी है, ये जितने भी बाल होते हैं शरीर पे एकदम, इनको एकदम ऐसे उधड़वाना है, तो भैया बोल रहा है आई वुड लाइक टू हैव वैक्सिंग, आई वुड लाइक टू हैव अ शैम्पू, आई वुड लाइक टू हैव क्या हो गया जी, और आई वुड लाइक टू हैव माई हेयर कलर्ड, मैं अपने बालों को ना एकदम ब्राउन कराना चाहता हूँ, पूरा खड़े करके ब्राउन। बताओ दोस्तों मैं करवाऊँ कैसे कि नहीं, बिल्कुल कमेंट करके बताना जरा, नया लुक हो जाएगा, है ना। आई वुड लाइक टू माई हेयर कर्ल्ड, भाई मैं अपने बालों को क्या करना चाहता हूँ, कर्ल्ड करना चाहता हूँ, बिल्कुल मुड़े हुए घुंघराले करना चाहता हूं, ठीक है। ऐसे ही डू यू डू हेयर रिमूवल, के अगर आपके पास क्या हेयर रिमूवल है, बाल हटाने वाला है कि नहीं। हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, मुझे शादी में जाना है। तो बाल कटवाने से रिलेटेड एक सैलून में अगर आप जाते हो या ब्यूटी पार्लर में जाते हो, वहाँ इन सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो। ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको स्टडी कर रहे हो या किसी ऑफिस में हो, वहाँ क्या आप यूज कर सकते हो, वो है गेट बैक टू वर्क, काम पे जाओ। ऐसे गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक दे दो। आई एम वर्किंग नाउ, मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सिंपल से। आर यू करंटली एम्प्लॉयड, क्या आप अभी नौकरी पे हो या खाली घूम रहे हो, तो कैसे बोलोगे, आर यू करंटली एम्प्लॉयड, ओके। ऐसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या स्कूल जा रहे हो। आर यू स्टिल वर्किंग, क्या आप अभी भी काम कर रहे हो या अभी ऑफ कर लिया आपने, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जो आप बोल सकते हो वहां पे। ऐसे ही अगर बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या, आई नीड अ डिपॉजिट स्लिप, मुझे एक डिपॉजिट स्लिप चाहिए। वेयर डू आई साइन, मुझे कहाँ साइन करने हैं। वेयर आर द कैश मशीन्स, कैश मशीन्स क्या है। आई वुड लाइक टू ओपन अ चेकिंग अकाउंट, में एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। सेविंग अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट खोलना, वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। डू यू नीड टू सी माई पासपोर्ट, क्या आपको मेरे पासपोर्ट की जरूरत है, चेक करना है कि नहीं। तो दोस्तों ये सारी पॉसिबिलिटीज थी और कुछ भी नहीं था। जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब मैंने निकाल के आपके सामने रख दी हैं डिफरेंट सिचुएशन में। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बड़ी मजेदार लगी होगी। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 7th या 8th क्लास ऑनवर्ड्स में आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जो आज तक आपने पूरे YouTube पे, पूरे सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, जहां तक इंग्लिश सीखने की बात है। तो वो आपको मिलेगा। एक नई सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की, जहां पे मैं आपको कुछ इस तरीके से सिखाने वाला हूं, कुछ ऐसा देने वाला हूं जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आपको बड़ा मजा आएगा। तो वो क्या है, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आपको इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना है, लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को बता देना है कि एक नई सीरीज आने वाली है, ये वीडियो शेयर करके। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी अप्लाई कराऊंगा। अब मैं जितना भी मैंने कोर्स आपको अब तक करा दिया है वो सब अब आपको अप्लाई कराया जाएगा। कैसे कैसे कहां कहां वो इस्तेमाल होना है, सब कुछ करके दिखाऊंगा और आपकी पूरी लाइफ बदली जाएगी। तो दोस्तों हमारी और पूरी टीम का, मेरी पूरी टीम का हौसला बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कोर्स को दोस्तों को बताइए कि फ्री में आपको ये सब कुछ मिल रहा है टॉप नॉच क्वालिटी का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 10 मिलियन का हमें एक गिफ्ट दे दो। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं। अगर कोई भी सवाल आता है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ अद्भुत चीजों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।